हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कक्षा 10 से और कक्षा 10 से दोस्तों एनसीईआरटी गणित से है और ये है चैप्टर 1 से और प्रश्नावली है 1.3 और इस वीडियो में आपको 1.3 के जो 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न है टोटल। मेन हेडलाइन में 3 क्वेश्चन है और टोटल 5 प्रश्न हैं। सारा सॉल्व करके देंगे। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो पहला प्रश्न हम दोस्तों इस तरह से नोट किए हुए हैं। ये पहला प्रश्न है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है मैट्रिक परीक्षा के लिए और ये प्रश्न बराबर मैट्रिक परीक्षा में पूछ डालता है, इसलिए आप लोग इसे अच्छी तरह से समझें। तो क्या करना है दोस्तों, हमको सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल, मतलब इसका हल करेंगे हम और मान लेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या करेंगे? पहले मानेंगे कि रूट 5 जो है एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ पे हम मान लिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय हो गया तो ये परिमेय के शर्त को पूरा करेगा और परिमेय का शर्त आप जानते हैं दोस्तों कोई भी परिमेय संख्या जो होता है वो p बटा क्यू के रूप में होता है, ऐसे p बटा क्यू के रूप में। और इसमें क्या है नियम? q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों सह अभाज्य होनी चाहिए, यानी इनके बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या का शर्त है। तो ये हम रूट 5 को जो परिमेय संख्या माने हैं तो इस नियम को ये पूरा करेगा। ठीक है, लिखेंगे जब हम मान लिए हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो फिर परिमेय के नियम को ये पूरा करेगा। लिखेंगे इसलिए रूट 5 इक्वल टू p बट्टा क्यू, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो तथा p और p है दोस्तों, p और q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात p और q सह अभाज्य, p और q सह अभाज्य है। दोस्तों जब हम रूट 5 को माने हैं कि ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय के नियम को तो पालन करेगा ही, इसलिए रूट 5 बराबर हो गया p बटे क्यू, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q ये जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा p और q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात p और q सहअभाज्य है। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, ये दो पक्ष हो गया, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, दोनों पक्ष में हम क्या करते हैं? वर्ग कर देते हैं। लिखते हैं इसका जो वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा? रूट 5 का वर्ग कीजिएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, रूट 5 का स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, या साथ में भी कर सकते हैं या होल देके ऐसे भी कर देते हैं, बाद में कर देंगे, यानी p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। दोस्तों ये पावर जो हो गया दोनों पर, p पर और q पर भी। यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोस्तों हम दोनों पक्ष में वर्ग कर सकते हैं, इसमें जो है संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। या लिखेंगे या ये रूट 5 का जो स्क्वायर कीजिएगा तो सीधा 5 आ जाएगा। कैसे जरा देखिए, जैसे यहाँ पे रूट 5 है, स्क्वायर कीजिएगा तो यह होगा रूट 5 गुने रूट 5, यानी एक जोड़ा रूट का, यानी 5, इसका आंसर आ जाएगा 5। तो ये रूट भाग गया, 5 हो गया और ये हो जाएगा p स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। या लिखिए या ये क्यू स्क्वायर जो देख रहे हैं दोस्तों इधर ले आइए, पक्षांतर कर दीजिए, ये इधर कर दीजिए, यानी 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। और दोस्तों ये हो गया आपका समीकरण 1। क्या हो गया? ये समीकरण 1। अब दोस्तों थोड़ा लिख देते हैं समीकरण 1 से क्या सिद्ध होता है। आप क्या देख रहे हैं, यानी 5 क्यू स्क्वायर है जो p स्क्वायर के बराबर है और ये 5 जो है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्यू स्क्वायर जो है
वह विभाज्य संख्या है, यानी 5 से विभाज्य होगा, लेकिन ये पी स्क्वायर इसके बराबर में है तो ये भी दोस्तों विभाज्य होगा ये 5 से। तो हम लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। दोस्तों जब पी स्क्वायर जो 5 से विभाज्य है तो स्वाभाविक है P भी 5 से विभाज्य होगा। ये समीकरण 1 से स्पष्ट है। दोस्तों यहाँ पे P जो है वो 5 से विभाज्य है, इसलिए P का एक गुणज जो है 5 है। इसलिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना P इक्वल टू 5m, हम मान लिए P इक्वल टू 5m। अब दोस्तों ये P इक्वल टू 5m जो माने हैं ये मान समीकरण 1 में डालते हैं। लिखेंगे यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब क्या करना है हमको, p के जगह हमको 5m डालना है। लिखेंगे 5q स्क्वायर बराबर 5m का होल स्क्वायर। ये p के जगह हम 5m डाले हैं। या लिखिए या 5q स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25 m स्क्वायर। ठीक है, या लिखिए या ये 5 उधर ले जाइए, पक्षांतर कीजिए, q स्क्वायर बराबर 25 m स्क्वायर बट्टा 5 से काटिए, 5 25। या लिखिए या q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों ये 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर है, ये तो 5 से विभाज्य है। जब इसके बराबर में q स्क्वायर है तो ये भी 5 से विभाज्य होगा, और ये आपका हो गया समीकरण 2। ये समीकरण 2। तो समीकरण 2 से क्या सिद्ध होता है दोस्तों, समीकरण 2 से क्या स्पष्ट होता है कि यहाँ पे q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, यानी q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। लिखेंगे समीकरण 2 से स्पष्ट है कि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। q भी 5 से विभाज्य होगा। जब q स्क्वायर 5 से विभाज्य तो स्वाभाविक है कि q भी 5 से विभाज्य होगा। तो दोस्तों समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। समीकरण 1 में क्या है, स्पष्ट है कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा, यानी p भी 5 से विभाज्य है समीकरण 1 से। और समीकरण 2 से क्या है दोस्तों, q भी 5 से विभाज्य है, यानी p और q के बीच 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि p और q के बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। दोस्तों अब हम जरा देखें, हमने यहाँ क्या माना था, जब √5 को परिमेय संख्या माने थे तो p बटा q के रूप में लिखे थे, और यह जानते थे कि परिमेय संख्या में जो होता है p बटे q उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, यानी सहअभाज्य संख्या होती है, यानी p और q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे 5 तो आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, अर्थात हमारी मान्यता गलत थी, और इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है।
लिखेंगे इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया दोस्तों, √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से दोस्तों आप √3 और √2 का भी आराम से बना। दोस्तों सवाल को एक बार हम रिव्यू करके आपको समझा देते हैं ताकि आप लोग को किस तरह की दिक्कत न हो, अच्छी तरह समझ में आ जाए। दोस्तों पहले क्या था सवाल, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय हुआ तो परिमेय के नियम को पूरा करेगा, उनके शर्त को पूरा करेगा। तो यहाँ पे लिखे √5 बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर होता है p/q और q इक्वल टू 0 नहीं होता है और p और q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, ये दोनों सहभाज्य होता है। तो हम लिख दिए √5 बराबर p/q। अब क्या किए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, √5 का भी वर्ग किए और p/q का भी वर्ग किए। देखिए होल स्क्वायर किए हुए हैं, तो ये √5 का वर्ग किए हैं तो 5 आ गया और p/q का जो वर्ग किए तो p² q² आ गया। ठीक है, अब क्या किए, ये q² जो देख रहे हैं पक्षांतर कर दिए, इधर चला गया, ये भाग में था इधर चला गया, गुना में इसके साथ 5q² बराबर p², ये समीकरण 1 मान लिए। तो दोस्तों इसको देखिए तो स्पष्ट होता है कि p² जो है इसके बराबर है 5q² के बराबर। तो ये जो 5 से विभाज्य है तो ये भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए हम यहाँ लिखे कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि p² 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। 1 से हो गया। आगे क्या किए हैं दोस्तों, माना p इक्वल टू 5m। जब ये दोस्तों ये 5 से विभाज्य है तो स्वाभाविक है ये 5 के गुणज के रूप में आएगा, कोई भी आएगा या 10m या 5m कुछ भी आएगा 5 के गुणज के रूप में। तो p बराबर 5m मान लिए और यह मान दोस्तों हम समीकरण 1 में डाल दिए। यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो 5q² था ही, इस ये बायां पक्ष और दायां पक्ष p² था तो उसके जगह 5m का होल स्क्वायर, चूंकि p हटा दिए वहाँ पे 5m डाल दिए हैं तो स्क्वायर हो गया। तो ये 5q² और ये हो गया 25 m²। अब ये 5 जो है दोस्तों पक्षांतर कर दिए हैं, इधर जाने दिए हैं, ये गुना के रूप में था तो इधर चला गया भाग के रूप में, तो 5 से 25 कट गया। अब क्या हो गया दोस्तों, q² बराबर 5m² और ये समीकरण 2 हो गया। तो इससे क्या स्पष्ट होता है दोस्तों, स्पष्ट है कि q² 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पे देखिए कैसे स्पष्ट है, 5m² है और ये तो 5 से विभाज्य है और ये q² है तो ये भी 5 से विभाज्य होगा चूंकि इसके बराबर है। अब दोनों समीकरण को देखें तो स्पष्ट क्या हुआ दोस्तों, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि p और q के बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। दोस्तों जब p और q के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ ही गया तो हमारी मान्यता जो गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि हम जो माने थे √5 एक परिमेय संख्या है और ये p/q के रूप में होगा और इसके बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ये शर्त को नहीं पूरा किया, यानी इसके बीच में जो है 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल गया, इसलिए दोस्तों √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। इस तरह से आप साबित कर सकते हैं। दोस्तों अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, देखिए सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है और उस रूप से इसको भी सिद्ध करना है। इसमें सिंगल था, इसमें थोड़ा डबल आ गया है तो पद है। तो दोस्तों इस तरह से इसे हम नोट किए हुए हैं, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम उसी तरह इसको भी हम मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों हम मान लिए कि यह एक परिमेय है, तो आप जानते हैं जब ये परिमेय हुआ तो परिमेय के नियम जो है उस शर्त को ये पूरा करेगा, तो अर्थात ये p/q के रूप में होगा। इसीलिए थ्री + 2√5 = p/q, जहाँ q = नॉट 0, जहाँ q = नॉट 0, p और q जो है सहअभाज्य है, आपको बताया है फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ हम सिर्फ लिख दिए हैं q = नॉट 0। अब क्या करना है दोस्तों, आगे आपको ये जो देख रहे हैं पक्षांतर कीजिए, ये 2√5 इधर लाइए और p/q जो है इधर ले आइए, या लिखिए या 3 - p/q = माइनस, इधर गया माइनस हो जाएगा, -2√5, या लिखिए या। अब क्या करना है दोस्तों, आपको इसका जो है भिन्न का जोड़ करना है। यहाँ कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 है, तो q और 1 का एलसीएम लीजिएगा, q ही आएगा और 1 से भाग दीजिएगा तो q मरतबा आएगा, यानी ये हो जाएगा 3q, और q से भाग दीजिएगा
कट जाएगा, एक बचेगा और एक से गुना कीजिएगा पी में तो पी आएगा और इक्वल टू -2√5 या लिखिए या। अब क्या करना है, ये 2 जो देख रहे हैं इधर गुणांक में है इसका, इधर ले आइए, चला आएगा इसके भाग में, इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ या लिखिए 3q माइनस पी बटा -2। दोस्तों ये 2 जो था, जो पक्षांतर किए हैं यानी गुना में था तो इधर आ गया भाग में इसके साथ, बराबर लिखिए √5। क्या करना है दोस्तों आपको, अब या लिखना, या ये कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा इसमें तो ये जो है प्लस हो जाएगा, तो प्लस इधर लिख देते हैं p और माइनस हो जाएगा 3q और बटा -2q और माइनस से माइनस काट लीजिए, इधर लिखिए √5 या लिखिए या p माइनस 3q बटा 2q इक्वल टू √5। अब देखिए दोस्तों, ये तो स्पष्ट है दोस्तों, ये अपरिमेय है और ये दोस्तों सभी पूर्णांक है, ये q और p जो है पूर्णांक है इसलिए ये परिमेय होगा और इसको मान लीजिए आप दोस्तों समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब इससे स्पष्ट क्या होता है दोस्तों, यहाँ लिखिए, यहाँ p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, इसीलिए p माइनस 3q बटा 2q एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है और ये जो देख रहे हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 जो है स्पष्ट है कि यह अपरिमेय है, अर्थात तो क्या लिखेंगे, अर्थात परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। अब देखिए ये तो परिमेय है और ये हो गया अपरिमेय, यानी कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यहाँ पे बराबर है जो संभव नहीं है, तो क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो संभव नहीं है, इसलिए लिखेंगे, इसीलिए क्या था सवाल, 3 + 2√5, इसलिए लिखेंगे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया दोस्तों कि ये एक अपरिमेय संख्या, और लिखिए यहाँ पे प्रूव्ड। और दोस्तों बढ़ते हैं अब अगला सवाल। दोस्तों अगला प्रश्न है 3 नंबर और इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, इसमें टोटल 3 प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, और क्वेश्चन है दोस्तों, पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6 + √2। दोस्तों बारी बारी से हम सभी को जो है सिद्ध करते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। तो पहला क्या है दोस्तों, पहला 1/√2, इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो वही तरीका अपनाते हैं दोस्तों, जैसे हम माने हैं कि मान लेते हैं पहले कि ये परिमेय है, लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लिए दोस्तों कि ये परिमेय है, तो जब ये परिमेय है तो परिमेय के नियम को पूरा करेगा, उनके शर्त को पूरा करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा 1/√2 बराबर हो जाएगा p/q, और यहाँ पे q = 0 नहीं होना चाहिए और pq जो होना चाहिए सहभाज्य। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना से भी समझ सकते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये q जो है 1 के साथ गुना होगा और p जो है √2 के साथ गुना होगा, या लिखिए या q और 1 का गुना कीजिएगा तो q ही रहेगा ना, q बराबर √2p, या लिखिए दोस्तों या, तो ये √2 जो है इधर ही छोड़िए और ये p को इधर ले आइए, ये गुना में है, इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में, यानी q/p बराबर √2, और इसको मान लीजिए आप समीकरण 1।
समीकरण 1 इसको समझ लिए हम। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि Q बटा P ये तो परिमेय है, लेकिन ये √2 आप जानते हैं एक अपरिमेय है, यानी परिमेय बराबर अपरिमेय वही हो गया, ये संभव नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि Q बटा P एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। दोस्तों समीकरण 1 से स्पष्ट है, यहाँ देखिए Q बटा P ये तो परिमेय है, लेकिन √2 आप जानते हैं एक अपरिमेय संख्या है, यानी तो यहाँ तो बराबर है, देख रहे हैं, अर्थात परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो कभी नहीं संभव है, यानी परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए हमारी मान्यता दोस्तों गलत ठहरी, इसीलिए लिख देंगे क्या है 1 बटा √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी मान्यता दोस्तों गलत हो गई, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। दोस्तों अगला जो है 7√5, अब इसको प्रूव करते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ 2 नंबर सवाल लिखेंगे दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या है 7√5। तो हम मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसको हम मान लिए कि ये परिमेय है। तो जब ये परिमेय हुआ तो परिमेय के जो नियम है, शर्त है, उसको तो पूरा करेगा, इसलिए लिखेंगे, इसीलिए 7√5 बराबर P बटा Q और Q इक्वल टू नॉट 0, ये हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये Q जो देख रहे हैं ये इधर भाग के रूप में है, इधर ला सकते हैं, या क्या कर सकते हैं और भी, इस 7 को ही हम उधर ले जाते हैं, इस 7 को जो गुणांक के रूप में है, इसका गुना है, इधर भाग के रूप में जान देते हैं ऐसे, √5 इक्वल टू P बट्टा 7Q। बस यहीं पे स्टॉप करते हैं, मान लेते हैं इसको समीकरण 1 हम मान लेते हैं। अब इससे क्या स्पष्ट है दोस्तों, ये √5 एक अपरिमेय संख्या स्पष्ट है, लेकिन P और Q पूर्णांक है और इसका गुणांक जो 7 है, ये इसका 1/7 कहलाएगा, ये तो गुणांक है, तो ये तो परिमेय होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P बट्टा 7Q एक परिमेय संख्या है। तो स्पष्ट क्या होता है दोस्तों, लिखेंगे अर्थात अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, इस समीकरण 1 से स्पष्ट है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। इसीलिए क्या है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये प्रूव्ड हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया, हमारी मान्यता गलत हो गई और ये 7√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 + √2, और इसे भी हमें सिद्ध कर देना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं 3 नंबर प्रश्न क्या है 6 + √2। तो हम मान लेते हैं यहाँ, माना 6 + √2 एक परिमेय
संख्या हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों जब ये परिमेय है तो परिमेय के नियम को तो पूरा करेगा ही, इसलिए लिखेंगे 6 + √2 बराबर P/Q। या दोस्तों ये 6 जो है इधर प्लस में है, आप जान दीजिए उधर लिखेंगे √2 बराबर P/Q, और ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 6। और मान लीजिए इसको एक समीकरण, क्या मान लीजिए एक समीकरण। और यहाँ लिखिए, यहाँ √2 आप जानते हैं एक अपरिमेय संख्या है, लिखेंगे यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों P और Q क्या है, पूर्णांक, और इसमें से 6 घट रहा है अर्थात ये परिमेय होगा। और P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है। समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, वही नियम। तो हम यहाँ लिखेंगे अर्थात अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए 6 + √2 यानी 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। दोस्तों यहाँ भी हमारी मान्यता गलत हो गई, यानी 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, यह भी सिद्ध हो गया।